हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिमांड कर। तो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन सब के मैंने थोड़े थोड़े से आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है इन सब के बारे में। तो अगर आपको, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इससे पहले जस्ट पहले वाला पार्ट आप जरूर देखिए, ताकि आपको ये इफेक्ट ऑन डिमांड कर आपको समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस के साथ कि सब्स्टिट्यूट गुड होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड कॉफी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अभी बहुत ठंड है और वहां पे क्या कहते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस है, टी एंड कॉफी। तो दोनों चीजें बहुत गर्म रहती हैं। मैं कोल्ड कॉफी की बात नहीं कर रहा, पहले ही बता रहा हूं। दोनों में गर्म कॉफी की, मतलब एक कॉफी और एक टी की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। मान लीजिए आप कहीं पे गए हो, वहां पे क्या कहते हैं, टी और कॉफी दोनों चीजें हैं। टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे कि भाई कोई नहीं, मैं तो कॉफी पी के काम चला लूंगा। और अगर कॉफी के प्राइसेस ज्यादा है तो आप सोचोगे नहीं यार, मैं तो टी पी के काम चला लूंगा। लाइक आपको गर्म ठंड लग रही है बहुत ज्यादा एंड यू नीड समथिंग लाइक वार्म ड्रिंक, कोई आपको ऐसी चाहिए, हॉट ड्रिंक्स ही चाहिए। तो आपने टी और कॉफी, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। यानी आप टी की जगह कॉफी भी ले सकते हो, कॉफी की जगह टी भी ले सकते हो। तो लाइक वी कैन कंसिडर इट एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है। तो अब देखिए, जैसा मैंने आपको भी एग्जाम्पल के साथ ही समझा दिया कि क्या कहते हैं, एक के प्राइस बढ़ने पे आप उसको छोड़ के दूसरी चीज खरीदने लग जाओगे, या दूसरे के प्राइस बढ़ने पे आप उस दूसरी चीज को छोड़ के पहली खरीदने लग जाओगे। राइट। तो यानी कि एक के प्राइस का इफेक्ट दूसरे की डिमांड पे डाल रहा है। इस चीज को अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो समझो, अगर मैं लिखता हूँ प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है, ये प्राइस ऑफ कॉफी का ग्राफ एक्सेस है, और यहाँ पे मैंने डिमांड ऑफ कॉफी नहीं लिखा बेटा, डिमांड ऑफ टी लिख रहा हूँ इन यूनिट्स। जस्ट इमेजिन कि आपकी जो प्राइस है ना बेटा, ध्यान रखना, ये डिमांड कर्व नहीं बना रहा भाई मैं। डिमांड कर्व होता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स, बट यहाँ पे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कुछ और है, किसी और चीज का प्राइस लिख रहा हूँ, और यहाँ पे डिमांड किसी और चीज की लिख रहा हूँ। तो इसको डिमांड कर्व मत बोल देना भैया आप लोग, ठीक है। ये डिमांड कर्व नहीं, एक तरह से क्रॉस डिमांड कर्व बोल सकते हैं इसको। क्रॉस डिमांड क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए, प्राइस ऑफ कॉफी क्या है, अगर मान लीजिए आपका प्राइस ऑफ कॉफी, मैंने अभी बताया ना, अगर राइज हो रहा है तो आपकी टी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी कम पीने लगेंगे लोग, कॉफी की जगह क्या पीने लगेंगे, टी। तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बेटा इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा कि एज, देखो यहां से देख रहे हो आप, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लो आप, ये। तो इसको आप मान लो कि इनिशियल पॉइंट है, ये आपका पी है, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्यू है। अब ये प्राइस राइज किया किसका, कॉफी का। तो मान लो ये P1 तक पहुंच गया प्राइस, राइट। तो P1 पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो आप ऐसे लिखोगे, एज प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस फ्रॉम P टू P1, यहाँ पे प्राइस लिख देना, प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस फ्रॉम P टू P1, डिमांड ऑफ टी इंक्रीजेस इंक्रीजेस फ्रॉम Q टू Q1। आ रही है बात समझ में? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, एक का प्राइस अगर बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक चीज का यूज अगर बढ़ा तो दूसरी चीज का भी बढ़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ऐसे गुड्स जो साथ में यूज होते हैं, ठीक है वो अलग अलग गुड्स, बट उन दोनों का साथ में जब यूजेज होता है तो ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो ऐसे कौन से हैं? तो इसको आप डेफिनेशन पढ़िए, क्या लिखा है, दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। एग्जाम्पल, जो आप चाय पीते हैं उसके अंदर बेटा जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं ना, ऑफ कोर्स भाई मिल्क भी होता है, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ इनकी, जो ये जो है मिल्क प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, शुगर और टी की बात कर रहा हूँ। जनरली फॉर अ नॉन शुगर पेशेंट, सॉरी शुगर पेशेंट, तो शुगर पेशेंट तो टी में चीनी नहीं मिलाते, बट
फॉर अ नॉन शुगर पेशेंट, यानी नॉर्मल जो है क्या कहते हैं, वो अपनी चाय में चीनी ज़रूर डालते हैं। तो आप एक बात सोचिए, अगर मार्केट के अंदर चीनी के दाम कम हो जाए या फिर चाय के दाम चलो कम हो जाते हैं, तो क्या होएगा भई? चाय के दाम कम हुए या चीनी के दाम, इनमें से किसी एक चीज़ के दाम कम हो जाते हैं, तो डिमांड टी की बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे भाई शुगर हो गई है बहुत सस्ती, अब दबा के चाय पियो। चाय पीने के लिए क्या चाहिए होगी? चाय पत्ती चाहिए होगी। पहले मान लो किसी के घर पे 2 केजी ये आती थी और 1 केजी ये आती थी। एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ भाई, इसको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मत मान लेना। तो 2 केजी मान लो शुगर आती थी, 1 केजी टी आती थी, बट चीनी का दाम हो गया सस्ता। अब वो कह रहे हैं भाई सस्ती हो गई चीनी, 4 किलो लेके आओ। 4 किलो लाए हैं तो भाई यूज़ भी तो करनी पड़ेगी। अब वो कहेंगे चलो भाई सर्दियाँ आ गई, चाय ही चाय हम लोग पीते हैं। तो आप सोचिए भाई 4 किलो अब चीनी आई है, तो चाय अगर ज़्यादा पीने लगेंगे सस्ती चीनी के चक्कर में, तो चाय पत्ती तो ऑटोमैटिकली ज़्यादा लानी पड़ेगी। तो इफ़ेक्ट क्या है मेन, कि एक का प्राइस हुआ इंक्रीज़, सॉरी, एक का प्राइस हुआ डिक्रीज़, डिमांड दूसरे की भी बढ़ जाती है भाई। ठीक है? एक का डिक्रीज़ होने पे प्राइस, डिमांड दूसरे की बढ़ गई। दैट इज़ ऑपोज़िट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स केस। सब्स्टिट्यूट के गुड्स का जो केस था वो उससे बिल्कुल ऑपोज़िट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ये बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस ऑफ शुगर रुपीज़ में है भई ये वाली एक्सेस, ठीक है? और यहाँ पे है आपकी डिमांड ऑफ टी इन यूनिट्स। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इसका ऐसा ग्राफ बनेगा डाउन। इसका मतलब देखो जैसे-जैसे प्राइस जो है, अभी मान लो इनिशियल प्राइस जो था ना वो था पी पे दी डिमांड Q1, ठीक है? अभी प्राइस जो हुआ वो हो गया भाई डिक्रीज़। प्राइस डिक्रीज़ होने पे देखिए क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई नहीं हुई? Q, ये Q था, ये चलो P1 था, ये P2 था। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं एज़ प्राइस चेंजेस या डिक्रीज़ एज़ प्राइस, इसको आप लिखिए साथ-साथ, as price of sugar decreases from P1 to P2, demand of tea increases from Q1 to Q2। आप देख रहे हो, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, लेकिन दूसरे आइटम की कह रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये चेंज इन डिमांड हो गया। तो ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन मैं ऐड करता चलता हूँ, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, इनकी डिमांड ना जॉइंट है। मतलब शुगर से कनेक्टेड टी है, टी से कनेक्टेड शुगर है, यानी इनकी डिमांड ना जॉइंट में बढ़ती है। ऐसा नहीं कि एक की घट रही दूसरे की बढ़ रही है। आप ध्यान दे रहे हो कि जैसे ही मैंने बोला कि शुगर के प्राइस डिक्रीज हुए, तो शुगर की डिमांड तो पहले बढ़ी बढ़ी, शुगर के साथ साथ जॉइंटली टी की भी बढ़ गई। तो इसको हम ये भी बोलते हैं भाई, जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव जॉइंट डिमांड। घटेगी तो दोनों की घटेगी, बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी। किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में जॉइंट डिमांड है, तो ऐसे ही में आप सब्स्टिट्यूट में ऐड कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट में हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड पता है कैसी होती है, कि अगर एक की बढ़ी तो दूसरे की घटेगी। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। तो मैं एग्जाम्पल के बारे में बोल रहा था। एग्जाम्पल है आपका क्या कहते हैं, इसमें आपको बताया था ना टी एंड कॉफी। तो आपको एक चीज बताई थी कि अगर टी के प्राइसेस जाते हैं हाई, तो देखो अगर प्राइसेस बेटा टी के हाई गए ना, तो डिमांड तो टी की नीचे जाएगी और कॉफी की ऊपर। तो कंपटीशन हो गया नहीं हो गया? एक की डिक्रीज हो रही है, दूसरे की इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी डिमांड को बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आती है कॉम्पिटिटिव डिमांड, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आती है जॉइंट डिमांड। तो इसको भी आप हाँ कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्रॉस डिमांड का कॉन्सेप्ट। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। जो आप डिमांड पढ़ते हो ना, डिमांड क्या होता है? प्राइस और क्या कहते हैं, एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, क्या कहते हैं, इसी के बीच में होती है डिमांड कर्व जो आप पढ़ते हो, राइट? तो क्रॉस डिमांड पता है क्या है? जो लॉ ऑफ डिमांड आपका होता है एक प्राइस कमोडिटी का, और उस प्राइस के हिसाब से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है वो होता है आपका क्या कहते हैं, नॉर्मल डिमांड। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्रॉस का फर्क पता है क्या है? अभी तक मैं जितने भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट में चीजें कराते आया हूं, तो उसमें एक चीज आप नोटिस करना, मैंने एक लाइन पे प्राइस तो किसी और कमोडिटी का कंसिडर किया है, और दूसरे एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना, यहाँ पे डिमांड इन क्वांटिटी,
तो क्या कहते हैं, क्वांटिटी इन डिमांड, सॉरी, तो क्वांटिटी इन डिमांड ये दूसरे उससे रिलेटेड कमोडिटी का है। रिलेटेड मतलब या तो सब्स्टिट्यूट गुड का या फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, राइट। अभी मैंने आपको ये बताया। तो ऐसी डिमांड को हम क्रॉस डिमांड बोलते हैं। ये क्या होता है, ये रिलेशनशिप बताता है। इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। मान लो यहाँ पे मैंने टी या कॉफी का जो भी लिखवाया था वो, एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस इसका नहीं, यहाँ पे देखिए प्राइस किसका ले रहा था मैं, यहाँ पे मैंने कॉफी का ले लिया था, या वाइस वर्सा। यहाँ पे अलग चीज थी, यहाँ पे अलग, यानी एक का प्राइस था बट डिमांड थी दूसरे की। यानी कि देख रहे हो यहाँ पे बिटवीन द डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी, इसकी डिमांड बट प्राइस रिलेटेड टू अदर कमोडिटी। तो ऐसे डिमांड को हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड, ठीक है। इट रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज। और साथ में साथ आपको ध्यान क्या रखना है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसको मत भूल जाना, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, और कोई चीज नहीं बदलेगी, क्या कहते हैं, नहीं बदलेगी यानी सेम रहेगी। तो ये होती है हमारी क्रॉस डिमांड। तो अब आपने क्रॉस डिमांड पढ़ लिया ना, तो ये भी जान लीजिए कि ये ना पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो क्रॉस डिमांड कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। तो देखो क्या कहते हैं, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर आपका एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है ना, एक क्या कहते हैं कमोडिटी का, तो डिमांड दूसरी कमोडिटी की भी बढ़ रही है। और वो केस पता है किसका था, सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आपकी जो क्रॉस डिमांड होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव कब होती है, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेगेटिव का मतलब ऐसे जा रहा होता है उसका ग्राफ आपका, कि एक का प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड दूसरे की डिक्रीज हो रही है। तो क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर कैसा होता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्रॉस डिमांड विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड क्रॉस डिमांड विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए कॉन्सेप्ट आएगा क्रॉस प्राइस इफेक्ट। देखिए ये जो क्रॉस वर्ड जब भी यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर एक क्वांटिटी की आप गिवन कमोडिटी की डिमांड के बारे में बात करें ना, उसका इफेक्ट रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस से हो रहा है, ना कि डायरेक्टली उसी के प्राइस से हो रहा है। जब भी एक क्रॉस वर्ड आए और जब आता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू इफेक्ट। पहली बात तो इफेक्ट है ना ये, तो इफेक्ट किस पे पड़ता है, डिमांड पे पड़ता है। किसका पड़ता है, प्राइस का पड़ता है। लेकिन क्या बोला है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब उसी कमोडिटी के प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिलेटेड कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी due to a change in the price of a related commodity। तो ये क्या है आपका क्रॉस प्राइस इफेक्ट। आपको पता है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं होते तो फिर ये इसका फायदा ही नहीं होता। ओरिजिनेट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्योंकि बेटा दो गुड्स आपस में रिलेटेड या तो सब्स्टिट्यूट पे हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री में हो सकते हैं। या तो एक की प्राइस बढ़ने पे दूसरे की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, ऐसे ही हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से ही क्रॉस प्राइस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग कि सब्स्टिट्यूट के प्राइस का चेंज होने पे, किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस चेंज होने पे गिवन कमोडिटी की डिमांड पे क्या फर्क आता है। ठीक है, तो आप ये देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए दो केसेस बनते हैं, चेंज होने का मतलब या तो इंक्रीज होगा सब्स्टिट्यूट का प्राइस या फिर डिक्रीज होगा। यहाँ पे जो मैं डिमांड कर्व बनाया है ना बेटा, ये डिमांड कर्व मैंने बनाया है टी को लेके, ठीक है, कॉफी को लेके नहीं बनाया। ये मैंने क्या है, प्राइस ऑफ टी है और यहाँ पे डिमांड ऑफ टी है। लेकिन बेटा टी के सब्स्टिट्यूट में कौन सा गुड आता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड इस वाले केस में मैं मान रहा हूँ कॉफी है, ठीक है। अभी कॉफी का बेटा आप सोचो, मैंने क्या बोला, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। आपको मैंने अभी से पहले सिखाया था कि बेटा अगर कॉफी का जो क्या कहते हैं प्राइस जो है वो अगर
बड़ा, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, बड़ा। तो डिमांड ऑफ टी, चाहे प्राइस सेम हो, टी का प्राइस सेम है, तो डिमांड ऑफ टी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आज के समय में अगर मान लो ये थी, इस पी प्राइस पे क्यू डिमांड आ रही थी उसकी, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, तो आज ही उसी पी पे उसकी जो डिमांड है ना बेटा वो बढ़ जाएगी। यानी ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या होएगा, आप ध्यान से सुन लो फिर से। कॉफी का अगर प्राइस बढ़ा, राइट, और टी का प्राइस सेम रहा, तो लोग कॉफी कम पिएंगे, जो कॉफी पी रहे थे वो शिफ्ट हो जाएंगे किस पे, टी पे। तो प्राइस टी का बेशक सेम रहा है, सेम प्राइस पे, बट क्वांटिटी बढ़ गई है डिमांडेड। यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे ना टी की, वो बढ़ गई है। तो यानी कि जो आपका कर्व है ना वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस केस में, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अब इसी केस में रिवर्स केस लेते हैं यहाँ पे, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। डिक्रीज का मतलब हो गया, अब यहाँ पे जो कॉफी का है ना, कॉफी का प्राइस हो गया डिक्रीज। अब यहाँ पे पहले मान लो इनिशियली पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी की डिमांड थी, टी की कह रहा हूँ, टी की, ठीक है। अब प्राइस का भाई डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हुआ, तो मार्केट के अंदर लोग भाई कॉफी को ज्यादा प्रेफर करने लगे। क्यों, क्योंकि कॉफी का प्राइस डिक्रीज हो गया। तो जो लोग अब चाय भी पी रहे थे ना, चाय के रेट सेम ही थे, तो लोग जो चाय भी पी रहे थे, अब क्या होने लगा भाई, चाय भी पी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो कह रहे भाई हम नहीं ले रहे अब चाय, हम कम ले। तो अब सेम प्राइस पे चाय के क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे हो, कम हो गई। ये क्यू है और ये मान लो Q1 है। हेयर Q1 इज ग्रेटर देन Q, बट हेयर Q1 इज लेस देन Q, यानी क्वांटिटी में जो डिमांड है वो कम हो गया। तो ये है आपका डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस, द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ऐसे ही मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री का कराऊंगा। अब देखिए जैसे मैंने आपको वो कराया ना, सिमिलर तरीके से मैं ये बताने वाला हूँ। यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया है, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब बात आती है चेंज की, दैट मीन्स इंक्रीज भी हो सकता है या दूसरा केस डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए था, शुगर एंड टी वाला। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिवाइज करा रहा हूँ, कौन से होते हैं, जो जॉइंट डिमांड होती है जिनकी, मतलब एक की डिमांड बढ़ी तो दूसरे की बढ़ी, यानी एक का प्राइस कम हुआ तो डिमांड दूसरे की भी बढ़ जाएगी। देखो कैसे, अब यहाँ पे केस लेते हैं, देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, शुगर के कॉम्प्लीमेंट्री क्या थी भाई, टी, ठीक है। अब मान लीजिए जो टी का प्राइस है वो बेटा हो गया इंक्रीज, ठीक है। टी का प्राइस इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, टी का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स भाई टी को अब लोग कम खरीदेंगे। टी अगर अब कम खरीदेंगे लोग, जो चाय में चाय के अंदर जो चीनी डलती थी, फिर वो भी कम क्वांटिटी में डिमांड मानी जाएगी उसकी, राइट और रॉन्ग। तो अगर इंक्रीज हो जाएगा प्राइस किसका, टी का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ, तो भाई शुगर की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है इस केस में। क्यों, फिर से समझ लो, टी का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो टी की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टी की डिमांड डिक्रीज होगी तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो शुगर है उसकी भी डिमांड डिक्रीज होगी, क्योंकि जब चाय बनेगी नहीं तो चीनी किस में डलेगी। ऑल्दो ये मत कहना कि सर और भी चीजें हैं डलने के लिए, बट कंपेरेटिवली अब जब चाय कम बन रही है तो जिस घर में चीनी पहले जितनी आती थी अब उससे थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि उसके घर में चाय कम बन रही है। चाय कम बनने का रीजन उसका प्राइस में इंक्रीज। तो ध्यान रखो, जब भी किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है, तो जो गिवन कमोडिटी होती है ना दूसरी वाली, जो मेन है, उसकी क्वांटिटी में डिक्रीमेंट आ जाता है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे इनिशियली प्राइस तो देखो इसका सेम रहेगा, प्राइस ये है, जब इंक्रीज हुआ कॉम्प्लीमेंट्री गुड का तो क्वांटिटी डिक्रीज हुई ना, डिक्रीज हुई यानी कि ये लेफ्ट साइड में बनेगा। लेफ्ट साइड में ये बन गया आपका Q1, ये आपका Q, और ये प्राइस तो P सेम था ही। तो इस केस में जो आपका Q1 है वो है लेस देन Q। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा केस हो जाएगा वाइस वर्सा वाला। यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, डिक्रीज कर दिया टी के रेट अगर डिक्रीज हुए तो लोग ज्यादा टी खरीदेंगे, ज्यादा टी खरीदेंगे तो भाई चीनी भी ज्यादा चाहिए उसमें डालने के लिए, तो यानी कि शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो पहले इसी सेम प्राइस पी पे क्यू लेते थे, अब वो ज्यादा बढ़ गई, इधर की राइट वर्ड शिफ्ट हो गई, तो राइट वर्ड शिफ्ट आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा और ये बन जाएगा Q1। इस केस के अंदर ये जो आपका Q है ना, यानी ये Q1 है, ये ग्रेटर देन है Q से। तो ये है इसका टोटल पूरी समरी, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की।
हाँ, तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।